के शिवा भैया के साथ उनके सानिध्य में रहने का लंबे समय तक मुझे तो अवसर नहीं मिला। बचपन में भैया हमारे घर के सामने स्टूडियो था, तो मैं उनसे रील की डिबिया लेने जाया करती थी। तो वो तब और उसके बाद फिर श्रृंखला में जुड़ने के बाद जो गोष्ठियों में उनसे मुलाकात हो गई। वैसे जिंदगी की बुरी बात ये है कि वो हमारे अपनों को हमसे छीन लेते हैं, लेकिन इसी जिंदगी की एक अच्छी बात ये है कि यहाँ हर आदमी के लिए जगह रहती है, उसकी अपनी जगह, और जो चले जाते हैं उनकी जगह किसी और को नहीं दी जाती, उनकी जगह देखनी है उनकी यादें, और ये जो यादें हमारे साथ रहती हैं शायद वही हमें उनके हमेशा करीब रखती हैं, तभी तो हम मुस्कुरा पाते हैं। आपने और दीक्षित जी ने लगभग सही कहा, आपने कहा कि कुछ वैसी ही, तो मैं आज शिवा भैया को याद कर रहे हैं तो मैं उनके तेवर की कुछ रचनाएं जो हैं आप सबके सामने रखना चाहूँगी। पता नहीं, मुझे लगता है कि वो होते तो शायद वो कह रहे होते हैं कि अच्छे दिन तुम्हारे नहीं आए, स्वीकार करो, अच्छे दिन तुम्हारे नहीं आए, क्या दिन निकल जाओ और किसी से पूछो ना कि और दिन क्या चल रहा है, तो जवाब ऐसे ही मिलते हैं कि अरे भाई गंदा मंदा है, नौकरी में मजा नहीं है। फिर पूछो कि कहीं घूमने क्यों नहीं जा रहे हो, तो कहते हैं बजट मैनेज नहीं हो पा रहा है, महंगाई है। तो अच्छे दिन तुम्हारे नहीं आए, स्वीकारते हो। अच्छे दिन देश के आए, बखाड़ते हो। अच्छे दिन तुम्हारे नहीं आए, स्वीकारते हो। अच्छे दिन देश के आए, बखाड़ते हो। अरे भाई देश नहीं होता कोई अलग कहानी या किस्सा, देश तुमसे है, तुम हो इसका हिस्सा। और जब मैं कुछ उधर सुनती हूँ इस तरह के लोगों से, इसी तरह के, तब मैं लिखती हूँ कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जमाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में भी मूर्खता अब भी प्राकृतिक है। शिवा भैया कहते थे कि मैं जो देखता हूँ वो लिखता हूँ, मुझे बात कि भैया मैं जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। बीते कुछ सालों में जो मैंने देखा और तब मैंने जो लिखा वो आज सबके साथ साझा करूँगी। तो बच्ची रोती हुई गलियों में भटक रही थी और घंटों तक कोई नहीं आया था बाहर। तब मैंने लिखा था कि गौरैया अच्छी बाज से चाहे ऊंची परवाज नहीं, गौरैया अच्छी बाज से चाहे ऊंची परवाज नहीं, अच्छा है तुम जुमलेबाज हो, अच्छा है तुम जुमलेबाज हो, होना धोखेबाज नहीं। जयकारा हर कोने में गूंजे, इससे अच्छी बात नहीं, जयकारा हर कोने में गूंजे, इससे अच्छी बात नहीं, पर बच्ची रोती गलियों में तो आती घरों से आवाज है, आती घरों से आवाज। उज्जैन हमने देखा, कुछ महीनों पहले हमने प्रयाग महाकुंभ देखा, और जिसने कुंभ के दौरान टीवी देखा उसने ममता और मोनालिसा को देखा। तो जब मैंने ममता को सुना, उनका बयान सुना, तब मैंने लिखा कि उपाधि ग्रहण करने को त्याग का फल कहने वाले, उपाधि ग्रहण करने को त्याग का फल कहने वाले विरागी नहीं हुए थे, तुमने वैराग्य को भी धारण ही की। आज मैं भैया के अंदाज में बिल्कुल दो समझ में नहीं आ रहा है। तो जब मेरी कोई बात अगर देर से समझ में आए तो समझ जाइएगा कि मैंने कोई बड़ी बात कह दी है। अब जब बात कर रही हूँ मैं कुंभ की, तो कुंभ में मुझे भक्ति नहीं दिखी, तो मैं सोचना पड़ गई कि भक्ति है कहाँ। मिली भक्ति, मिली मुझे बड़े बड़े पंडालों में, बड़े बड़े पंडालों में, व्हाट्सएप के स्टेटस में, गलियों के आयोजन में, सोशल स्टेटस के प्रयोजन में। इन दिखावों में अटक गई है, ना हृदय में है, ना व्यवहार में है, कदाचित मार्ग में अटक गई है। अब जब भक्ति की बात कर रही हूँ तो राम की बात कैसे ना करूँ। तो वैसे भी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भले भी विचित्र जो राम नाम बिन सोह न सो, यानी कि अगर किसी रचना में राम का नाम नहीं आता है तो वो शोभा नहीं प्राप्त करते हैं।
मैं कहती हूँ कि अहम की जलधि में डूबा नहीं, अहम की जलधि में डूबा नहीं, बस मैं अपनी मौज में हूँ। अहम की जलधि में डूबा नहीं, बस मैं अपनी मौज में हूँ। भीतर के रावण को मरना होगा, भीतर के रावण को मरना होगा। मैं भीतर राम की खोज में हूँ, मैं भीतर राम की खोज में हूँ। समय शायद अनुमति नहीं देता कि मैं ज्यादा कहूँ। दो पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी कि थक के भी निढाल होने नहीं देती, थक के भी निढाल होने नहीं देती, कभी गम कभी खुशी।